नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो हमारी संपूर्ण रामायण सीरीज का पहला भाग है। इस सीरीज में आपको पूरी रामायण अनेक कहानियों के माध्यम से देखने मिलेगी और हर कहानी के अंत में जानेंगे कि वो कहानी हमें क्या सीख देती है। लेकिन रामायण की शुरुआत करने से पहले हम राम जन्म के पीछे की कहानी जानते हैं। रावण लंका का शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसने कठोर तपस्या और ब्रह्मा जी से मिले वरदानों के कारण असीमित शक्ति प्राप्त कर ली थी। इस शक्ति के साथ उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और वो अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया। वो अक्सर देवताओं को बंदी बनाता और ऋषियों और देवताओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञों में बाधा डालता था, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने उनसे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने और इस बुराई से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। अधर्म का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेने का वचन दिया और राम जन्म लेके अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। लेकिन अन्य अवतारों की तरह प्रभु श्रीराम ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि एक आदर्श मानव के रूप में जीवन जिया। उनका संपूर्ण जीवन एक धार्मिक, नैतिक और मर्यादित जीवन का आदर्श है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्रीराम ने केवल बुराई का नाश ही नहीं किया, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श भी स्थापित किया कि कैसे एक धार्मिक और नैतिक जीवन जिया जाए। रामायण का हर एक प्रसंग हमें जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में कई बार हमें मुश्किलों और दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने का रास्ता हमें रामायण से सीखने को मिलता है। ये हमें बताती है कि कैसे एक सही, धर्ममय, सच्चा और आदर्श जीवन जिया जाए। रामायण की कई सूक्ष्म और गहरी बातें हमारी समझ से छूट जाती हैं, क्योंकि हम ज्यादातर इसकी बड़ी घटनाओं तक ही सीमित रहते हैं। पर अगर हम थोड़ी देर ठहर कर मनन करें तो ये कथाएं हमें ज्ञान और अंतर्मुखी सोच का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये इंसानी जीवन का एक आईना है, जिसमें भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, संघर्ष हैं और नैतिक दुविधाएं हैं। रामायण सिखाती है कि जीवन और हमारे फैसले कितने जटिल हो सकते हैं और हमें कैसे अपने कर्तव्य, प्रेम, पीड़ा और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होता है। इस सीरीज में हम रामायण को कहानियों के रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली कहानी प्रभु श्री राम जन्म और गुरु विश्वामित्र की शिक्षा से। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहाँ राजा दशरथ राज करते थे। राजा दशरथ बहुत ही ज्ञानी, दयालु और शक्तिशाली थे। उनके पास सब कुछ था, धन, महल और सेना। लेकिन एक चीज की कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों रानियां भी यही चाहती थीं कि उनके घर एक प्यारा बच्चा हो। राजा ने तब एक विशेष यज्ञ करवाने का निश्चय किया और यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा हुआ और देवता प्रसन्न हो गए। भगवान ने उन्हें 4 प्यारे पुत्रों का आशीर्वाद दिया। रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था, जो सबसे बड़े और बहुत शांत स्वभाव के थे। कैकेयी के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। श्रीराम बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी, समझदार और सभी को प्रिय थे। वो हमेशा सच बोलते और दूसरों की मदद करते थे। एक बार गुरु विश्वामित्र नाम के एक बहुत बड़े ऋषि राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने राजा से श्रीराम को अपने साथ भेजने को कहा, ताकि श्रीराम उनके यज्ञ की रक्षा कर सकें, क्योंकि कुछ राक्षस यज्ञ को भंग कर रहे थे। राजा दशरथ को अपने प्यारे राम को भेजने में बहुत संकोच हुआ, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि राम जी बहुत शक्तिशाली हैं और ये उनके लिए एक अच्छा अनुभव होगा। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के आश्रम गए। वहाँ उन्होंने धर्म, शस्त्र विद्या और ज्ञान सीखा। गुरु ने उन्हें बहुत सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें राक्षसों से लड़ने की कला सिखाई। राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर ताड़का और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया और गुरु विश्वामित्र के यज्ञ को पूरा करवाया। गुरु विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी की बहादुरी और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। अब हम समझते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा का आदर करते हुए बिना कोई सवाल किए गुरु विश्वामित्र के साथ जाने का फैसला किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए और उनके कहे सही रास्ते पर चलना चाहिए। बड़ों के अनुभव से हमें सही दिशा मिलती है। राम जी ने गुरु विश्वामित्र से न सिर्फ शस्त्र चलाना सीखा,
बल्कि धैर्य, संयम और सही निर्णय लेने की समझ भी सीखी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान हमें केवल बुद्धिमान ही नहीं बनाता, बल्कि जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आत्मविश्वास और ताकत भी देता है। राम जी ने राक्षसों से गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और उनकी मदद की। ये हमें सिखाता है कि जब कोई संकट में हो तो हमें बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई मदद इंसान को महान बनाती है। राम और लक्ष्मण ने बड़े बड़े राक्षसों का डटकर सामना किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए। साहस और आत्मविश्वास के साथ हर परेशानी का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री राम के जन्म और बाल लीलाओं की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम माता सीता का स्वयंवर देखेंगे और जानेंगे कैसे राम जी और माता सीता का विवाह हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।